Exterior and interior texture paint. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार 300 सीटों पर रहेगी हमारी नजर। न्यूज 18 के सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार वोटिंग परसेंटेज को लेकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तमाम बड़े नेता क्या सोच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी साबित हो रहे हैं, हर एक सीट पर फोकस, हर जगह हमारा योद्धा तैनात। और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको पल पल का अपडेट मिल रहा है। 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी हम बात करें तो यहां पर भी 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लोग यहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो लगातार हर अपडेट के साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आपके सामने चल रही है गाड़ी। ये है जानकारी वाली गाड़ी, रेसिंग है। दरअसल सारी रेसिंग, सारी दौड़ सत्ता की है। उसी रेसिंग को ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक लेकर आए हैं। कौन कहां था और अब आप जनता जनार्दन किसे कहां पहुंचाएंगे, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर ललित अपने दर्शकों को बता दें, भिंड से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव का मामला सामने आया। मोहगांव विधानसभा के मानगढ़ गांव में यह पथराव हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुआ पथराव, आरोप लगाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगाया गया और पथराव के बाद हालात थोड़े अफरा तफरी के माहौल यहां पर बने नजर आए। और इससे पहले मुरैना से भी आपने जानकारी देखी होगी, पथराव को लेकर, झड़प को लेकर। भिंड में भी इसी प्रकार का नजारा, क्योंकि आप ग्वालियर चंबल अंचल को जब देखेंगे और चुनाव के दौरान जब खास तौर पर देखेंगे तो हर बार चुनाव में फायरिंग होना, झड़प होना, हमले होना अब देखिए कि आम बात हो चुकी है। और इसी के चलते एक बार फिर से ऐसी खबर। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैनात है। मतदान लगातार चल रहा है, मतदाता डरे नहीं, ये सीधा संदेश सुरक्षा बलों की तरफ से भी है। और यही समय होता है जब जनप्रतिनिधि की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, जब संयम दिखाना होता है, धैर्य दिखाना होता है। पर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आती हैं, कहीं ना कहीं आम जनता में भी वो डर और भय का माहौल बनता है, क्योंकि लोगों को वोट करने निकलना है। पर कहीं ना कहीं अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो प्रभाव बहुत ज्यादा लोगों पर डालती हैं। और सहयोगी रवि रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भिंड से, और लगातार हैपनिंग्स भिंड से इस तरह की खबरें आ रही हैं। रवि रमन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? हाँ सर, चलिए रवि रमन से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भिंड से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर है। रवि रमन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी दें। ललित, मैं आपको बताऊं कि भिंड जिले की 5 विधानसभा में इस समय शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन महगांव विधानसभा क्षेत्र से एक पथराव और गोलीबारी की घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राकेश शुक्ला, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि मानहड़ जो गांव है गोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां पर कुछ ग्रामीण जनों के द्वारा पथराव किया गया, जो कि उनके पैर और सिर में थोड़ी मामूली चोटें आई हैं। कोई ज्यादा बड़ी घटना सामने निकल कर नहीं आई है ललित। फिलहाल जो एसडीओपी है, एक सवाल और रहेगा कि यहाँ पर ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है, इस पथराव की वजह से कितना प्रभावित हुई है, मत प्रतिशत पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या निर्वाचन आयोग इसमें कोई शिकायत भी दर्ज करेगा? जी, मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है राकेश शुक्ला, वो थाने भी पहुंच चुके हैं और थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन जो मतदान की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं अगर यदि पथराव और गोलीबारी की घटना सामने निकल कर आती है, उसमें जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो क्षेत्र में दहशत फैलाने के इरादे से ये इस तरह की छुटपुट घटनाएं की जाती है, जिससे मतदान का जो प्रतिशत है उसमें गिरावट साफ देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भिंड से हमारे सहयोगी रवि रमन बता रहे हैं कि यहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में जरूर है, लेकिन हालात संवेदनशील बने हुए हैं। वोट की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स है उसके लिए अब कॉल किया गया है जरूर। हालांकि अभी तक जो निश्चित पुलिस फोर्स थी वो तो वहां पर तैनात थी ही, लेकिन आगे स्थिति खराब ना हो, हालात नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, इसके लिए और वहां पर फोर्स को बुलाया गया। बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से जो शिकायत दी गई है वो शिकायत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी गई है। तो एक अपील जो राजनेताओं की तरफ से चलती आ रही है कि निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से जरूर निकलें। और दूसरी अपील जो कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे लगातार कर रहा है, बॉटम में जिन लोगों की फोटोज आप देख रहे हैं
वो ये लोग हैं जो मतदान केंद्रों पर तो पहुंचे लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे हैं, सेल्फी लेकर लौटे हैं और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को इस व्हाट्सएप नंबर पर सेल्फी अपनी साझा भी की है। आप भी ये कर सकते हैं, जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंचे, जैसे ही मतदान करें, सेल्फी जरूर भेजें। तो लगातार ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं और ग्राफिकली इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश में सीधे आपको सिटी ऑफ लेक्स यानी कि भोपाल लिए चलेंगे। सिटी ऑफ लेक्स के जरिए, उस क्रूज के जरिए एक बार फिर से वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे जो अभी तक मतदान फीसद के तौर पर हमारे सामने आए हैं। तो ये आंकड़े और भोपाल का आंकड़ा किस कदर ये मतदान की रफ्तार चल रही है, जानकारी का क्रूज आपके सामने है। और भोपाल में 19.30% मतदान अब तक हुआ है। इसी तरह से हर जगह की जानकारी की वोट आएगी। इंदौर का मामला है तो जी, इंदौर की भी तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, हम सभी चीजें आपको दिखा रहे हैं। 21.83% यहां पर मतदान अभी तक हुआ है। 11 बजे तक की हम बात कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें, जबलपुर की बात करें हम यहां पर, तो 25.94% यहां पर मतदान अब तक हुआ है। बिल्कुल ललित, आप इस क्रूज को देखिए। जानकारी तो हम दे रहे हैं लेकिन ये क्रूज बहुत सारे इशारे कर रहा है। अभी धीरे से चलकर आता है, कुछ थोड़ा स्लो होता है और उसके बाद देखिए स्पीड पकड़ता है। कारण यह है कि जिस तरह से मतदान हमारा चल रहा है, शुरू में थोड़ा तेज हुआ, फिर अभी स्लो हो गया है। शाम होते होते जिस तेजी से ये क्रूज जा रहा है, उसी तेजी से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है, ये सीहोर में 31.99% अब तक मतदान हो चुका है। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल हम आपको लेकर आए हैं और फिर और भी कुछ जगह लिए चलेंगे और परसेंटेज इसी तेजी के साथ बढ़ेंगे जैसा सीहोर में अभी हमने आपको परसेंटेज दिखाया। छिंदवाड़ा का आंकड़ा क्या कह रहा है अवंतिका? कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा 25.47% यहाँ पर वोटिंग हुई है। 11 बजे तक के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं और आशीष जैसे कि हर एक छोटी बारीकी पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि रफ्तार इसी प्रकार बढ़ेगी। नरसिंहपुर का एक छोटा सा शहर जहां पर 29.64% वोटिंग हो जाती है। इंदौर वासियों में भी कहीं ना कहीं अब रफ्तार देखने को मिल रही है, लेकिन ग्वालियर जबलपुर में सुधार की स्थिति अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। भिंड का जिक्र कर रहे थे 26.07%, जहां पर दंगे चल रहे हैं, हमलावर वहां पर मौजूद है। बातें ये भी हो रही है कि फायरिंग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद फीसद लगातार बढ़ता हुआ और ये प्रेरणादायक भी है। बिल्कुल। मैं ऋतु से एक सवाल लेना चाहूंगा। ऋतु, अब इंदौर वाले इतना थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है? मिनी मुंबई ठंड ज्यादा है इसलिए धीरे से बाहर निकलते हैं। ठंड ज्यादा नहीं है। एक्चुअली क्या है, बात वही है, हम अभी जिक्र कर रहे थे, आप भी क्रूज का जिक्र कर रहे थे कि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती है, थोड़ी धीमी हुई नजर आती है और शाम होते होते आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंदौर का ही हम प्रतिशत देखेंगे। चलिए, इंदौर के एक वोटर हमारे बीच मौजूद है, खुद ऋतु यहाँ पर, चूंकि इंदौर से आती है और इंदौर की हालत वो बता रही है कि वहां पर लोग थोड़ा देरी से निकलते हैं लेकिन अच्छा परसेंटेज लेकर जाते हैं। यह आश्वासन बहुत जरूरी था और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, यही उम्मीद करते हैं। ललित, वाकई और साफ सफाई में अव्वल रहा है इंदौर, तो जाहिर तौर पर मतदान में भी अव्वल रहेगा। इस उम्मीद को हम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। तो ये बयान भी आ गया कि दिमनी की तकदीर भी अच्छी है और तस्वीर भी अच्छी है। हालांकि दिमनी क्या कुछ तय करती है इसके लिए इंतजार करना होगा। और अब छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं, जैसे तालों के ताल भोपाल ताल ले गए थे, वैसे ही अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ का बूढ़ा तालाब। अक्सर यह सुर्खियों में रहा करता है प्रदर्शन को लेकर, लेकिन यहां चलेगी जानकारी की वोट। वैसे ही आप जाएंगे तो इस तालाब में वोट नहीं चलती है, लेकिन ये न्यूज 18 की जानकारी की वोट है, ये लगातार चल रही है। रायपुर 19.07% मतदान अब तक राजधानी रायपुर में हो चुका है। अलग अलग जगहों के हम आपको बताएंगे, वोट के जरिए ही ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इससे और तेज चलाना है, पतवार आपके हाथ में है और आपको वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना है। और ये नैया किनारे लगानी है। बालोद वालों ने जिस तरह से संकेत दिया है, 21.80% मतदान 11 बजे तक हुआ है। अवंतिका, उम्मीद है ये आंकड़ा आगे और बढ़ेगा। अगले जिले की बात करेंगे अब। और अगला जिला बलौदाबाजार है, 22.34%, अच्छा फीसद है, बढ़ने की भी उम्मीद है। जिस प्रकार हम मतदान की रफ्तार देख रहे हैं, साथ ही साथ न्यूज 18 की रफ्तार का भी आप अंदाजा लगाइए। ऋतु, किस प्रकार एक
क्षण में मध्य प्रदेश होते हैं, अगले क्षण बूढ़ा तालाब पहुंच जाते हैं। बिलासपुर का आंकड़ा 14.01%, लगातार हर सीट की स्थिति आप तक पहुंचाते हुए 11 बजे तक के आंकड़े अगली सीट। वाकई कई सारी सीटें हमने ऐसी भी देखी थी पिछले चुनाव में, बहुत ज्यादा कम प्रतिशत रहा था, पर इस बार कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। दुर्ग की अगर बात करें, लगातार यहाँ पर नजर सबकी बनी रहती है। 18.88% यहाँ पर अब तक मतदान हो चुका है। यहाँ पर भी लोग जागरूक हैं, हालांकि इतना ज्यादा प्रतिशत अभी तक नहीं बढ़ा है, पर उम्मीद पूरी है। जांजगीर चांपा की हम बात करते हैं, 19.50% यहाँ पर अब तक मतदान हो चुका है। तो लगातार ये जानकारी का वोट आपके सामने पहुंच रहा है। कोरबा की बात कर ली जाए, अग्रवाल साहब का प्रभाव क्षेत्र, 19.87% मतदान यहां अब तक हुआ है। अलग अलग जगहों के आंकड़े, रायगढ़ ऊर्जाधानी भी के तौर पर भी जाना जाता है, औद्योगिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, 22.61% रायगढ़ में अब तक वोटिंग हो चुकी है। तो ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बूढ़ा तालाब, सिटी ऑफ लेक्स, ये अलग अलग दिलचस्प तस्वीरें, दिलचस्प आंकड़े हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। ये बार बार अपडेट्स देने का हमारा एक ही मकसद है कि आप भी घरों से बाहर निकले अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो सुबह से ही अपने पोलिंग बूथ्स पर गए, वोट डाला और सेल्फीज ले रहे हैं, और फिर अलग अलग तस्वीरें आम मतदाता भी हमें भेज रहे हैं। आप भी अपनी तस्वीर जरूर भेजिएगा, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा हो। लेकिन एक इस बीच एक चिंता की बात ललित, मुझे लगता है कि उस पर भी ध्यान लोगों का जाना चाहिए, जिसमें कि अब तक कई जगह ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। अवंतिका और ऋतु भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि वो ईवीएम खराब होना कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर थोड़ा असर डाल रहा है। अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर पर कई बार ये देखा भी जाता है, ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर जब खास तौर पर ये बात की जाती है तो हम देखते भी हैं कि हमले की खबरें आती हैं, लेकिन परसेंटेज उससे इतर भी। आशीष, मुझे लगता है इस बात को भी नोटिस आपने किया होगा कि भले ही हमले की खबर जरूर है, लेकिन परसेंटेज में लगातार इजाफा भिंड मुरैना को लेकर आप देखेंगे। और मुझे लगता है कि 70 को अगर यह आंकड़ा पार कर जाता है पूरे प्रदेश स्तर पर अगर बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। हालांकि कोशिश तो यही रहती है हर बार कि 100% मतदान हो, लेकिन हम ये भी देखते हैं अवंतिका कि मशीनों में अगर खराबी भी होती है, प्रभाव पड़ता भी है, तो इतना ज्यादा एक्टिवनेस वहां पर टेक्निकल टीम की रहती है, प्रशासन की रहती है कि तुरंत इन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, परेशानी दूर कर दी जाती है, और फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो लगातार ये अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वोटिंग परसेंटेज किस तरह से है, पिछले बार के क्या समीकरण है, वो लगातार हम आपको स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। इसके अलावा खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उनसे भी हम चर्चा करते चल रहे हैं। हर तस्वीर, बड़ी खबर, बड़े बयान, क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया पर भी लगातार नजर बनी हुई है सबसे बड़े नेटवर्क की, और सबसे बड़े नेटवर्क का कवरेज जारी है। प्रियंका जी ने 5 गारंटियों में से मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा 6 महीने से पहले कर दी थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां ये बात आ रही है, यहाँ भी ये चर्चा में थी ही और आने का था। लेकिन हाईकमांड का ये कहना था कि हमको पहले इतनी घोषणाएं जो आपने की, कर्जा माफी की, धान 3200 रुपए क्विंटल खरीदने की 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की आपने, जिनके पास भूमि नहीं उनको 7,000 से 10,000 करने की बात की, स्वास्थ्य को 5 लाख से 10 लाख बढ़ाने की, मध्यम वर्ग के लिए 50,000 से 5 लाख बढ़ाने की, स्कूल आप खोलेंगे, शिक्षा निःशुल्क देंगे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में, आप ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जिनकी बड़ी गाड़ियों पे 726 करोड़ का बकाया है उसको माफ करने की बात की, स्व सहायता समूहों के लिए माफ करने की बात की, बिजली बिल हाफ की जगह माफ करने की बात आप कर रहे हैं। इसमें जो खर्चे होंगे ये आप कह रहे हो कि हम बजट से कर लेंगे। अब ये अतिरिक्त जो खर्चा आ रहा है ये करीब 10,000 करोड़ का और है, इसके संसाधन आप कहां से लाओगे, हमको पहले संतुष्ट करो फिर हम घोषणा करो, क्योंकि ये पार्टी की तरफ से घोषणा है, कोई टीएस बाबा की या किसी अन्य व्यक्ति की घोषणा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की घोषणा है, और पब्लिक को झूठ नहीं बोलना है। जब हम उनको संतुष्ट कर पाए, पार्टी के अंदर के टॉप मोस्ट जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, उनके पास हमने सारी जानकारियां भेजी और उनसे जब हरी झंडी मिली है तब जाके, नहीं तो पहले ही बोल सकते थे। तो हाईकमांड का और राहुल जी की एक लाइन सीधी है, पब्लिक से झूठ नहीं बोलना। बोलोगे, हम अगर कहेंगे तो करना है, कर सकते हो तो हम बोलेंगे। तो इसलिए आपका मानना है बाबा डेवलपमेंट इफेक्ट नहीं होगा इससे, कि जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उसका अतिरिक्त आमदनी के जरिए के आधार पे ये घोषणाएं हुई, और हर साल छत्तीसगढ़ के आंकड़े आप देखिए तो 14% कम से कम राजस्व की बढ़ोतरी होती है हर साल। ये जो जानते हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं जानते हैं तो आपके माध्यम से मैं सब बता रहा हूं। तो टी सिंह देव को आप सुन रहे थे, टी सिंह देव जो कि अंबिकापुर से
मैदान में हैं इस बार। और टीएस सिंहदेव एक ऐसे नेता जो कि अपने सरल स्वभाव और अपनी सहज बातों के लिए जाने जाते हैं, और इस बार एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर बहुत ही सरल और सहज अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। पार्टी के बारे में जो दावे उन्होंने किए हैं वो अब जनादेश के बाद ही तय होगा। 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा कि टीएस बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है, कितना उन्हें जो विश्वास है वो कितना खरा उतरा। चलिए अब सीधे कुछ खास मेहमानों के पास आपको लिए चलेंगे, क्योंकि चर्चाएं हम लगातार करते आ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। राम दांगोरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर किरण बघेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वंदना राजपूत जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के राजनेताओं से आपका परिचय हमने करा दिया है। शुरुआत अवनीश बुंदेला जी आपसे करें। अवनीश जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया मतदान को लेकर और जो तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अच्छे मतदान फीसद और सरकार बनने को लेकर, इस पर भी जवाब। अवनीश जी, मतदान का प्रतिशत जिस तरह से बढ़ रहा है वो साफ बताता है कि बदलाव की बहार हर तरफ है, और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बनाया बदलाव करने, क्योंकि उन्होंने देखा है ये जो ऐसी सरकार है कि पिछले 3 महीने से प्रचार कर रही है कि 3,000 रुपये प्रति माह देंगे। जब इनका घोषणा पत्र आता है जिसको संकल्प पत्र नाम दिया था, तो उसमें 1250 लिखा था। ये बताता है कि झूठे वादे करने वाले लोग हैं जो सत्ता में 18 साल से बैठकर सिर्फ जनता को लूट रहे हैं, और जिन्होंने प्रदेश को सिर्फ निरंतर कर्जे में डुबोया है। किसान परेशान है, आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, आदिवासियों को चप्पलों से पीट रहे हैं, दलितों के शरीर पर मलमला जा रहा है। बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनके यहाँ भी महाकाल लोक परिसर में घोटाला किया। ये हर जगह लोक परिसर इसलिए बना रहे हैं कि घोटाले कर पाएं, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ये रही है, जनता देख रही है कि इनकी बनाई हुई बिल्डिंगें टूट जाती हैं, आग लगवा देते हैं। सतपुड़ा भवन में आप देखें सड़कें बह जाती हैं एक बारिश में, कारम जैसे बांध बनते बनते बह जाते हैं। तो जनता ये सारी चीज़ें याद रखेगी, और एक तरफ जनता याद रखेगी कि आदरणीय कमलनाथ जी को, उनके विजन डॉक्यूमेंट को, उनके विकास के विजन को, कि उन्होंने जो कहा है वो किया है। आज भी आप देखें कमलनाथ जी के वचनों की चर्चा होती, जबकि हम सत्ता से बाहर हैं 3 साल से, लेकिन फिर भी वो उनको उनके वचन याद हैं। भाजपा को अपने वचन याद नहीं है। क्या आप इसके पहले भी, इस 2023 के पहले आप 4 घोषणा पत्र ला चुके, आपको पता ही नहीं है? क्या बच्चियों को स्कूटी मिली, लेकिन बुंदेला साहब, क्या लैपटॉप मिले, सवाल क्या सवाल बीजेपी तो बार बार यही करती है कि आप तो अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जनता को क्या संतुष्ट करेंगे। राम दांगोरी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर मैं आ रहा हूं, सर मैं आ रहा हूं, एक छोटा रिएक्शन हम ले लेते हैं ना, उसके बाद आगे और डिटेल में चलेंगे। राम भाई से एक रिएक्शन ले लेते हैं। राम भाई, ये बात जो बार बार होती है, चुनावी वादे, चुनावी दावे, ये बहुत हो गए। अब आज अगर बात हो रही है जनता जनार्दन की, वोटिंग परसेंटेज, बोलूं मैं? जी राम भाई। ये बुंदेला जी, इनको तकलीफ है कि हर बहन के खाते में 1250 रुपए जा रहे हैं। इनको तकलीफ है कि हर किसान के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं। इनको तकलीफ हो रही है। हमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये है कि आप झूठ बोलते हो। राम जी, झूठ बोलते हो आप। 3,000 कहा था कि नहीं? पोस्टर लगे थे पूरे प्रदेश में कि नहीं? कौन है आपका चेहरा? शिवराज सिंह चेहरा नहीं है, आपका केंद्रीय नेता स्पष्ट कर चुका है। कौन है आपका चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बताइए। बिना दूल्हे की बारात बन गई भारतीय जनता पार्टी, बिना कप्तान की टीम बन गई भारतीय जनता पार्टी। उन बच्चियों के भाग खड़े हुए शिवराज जी। आपको तकलीफ हो रही है? इनको लगा कि शिवराज जी कमजोर हैं। अरे ठीक है बुंदेला साहब, जरूरी थोड़ी है हर जगह दूल्हा बताया जाता हो। कर्नाटक में किसने दूल्हा बता दिया था? सुन लीजिए ना। अरे ललित जी, दांगोरे साहब को सुन तो लीजिए आप। ऐसा नहीं होता है। ऐसा 18 साल से जो दूल्हा बैठा है उसका 1 मिनट में तलाक करा दिया आपने। कह रहे दूल्हा नहीं बताया जाता है जी। 18 साल से जो सरकार चला रहा था उस दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया। इसका जवाब दे दो। आपको तकलीफ ये, अरे भाजपा वाले जवाब तो दे दें। दूल्हा कौन है? Who is the captain? कौन है कप्तान आपका? और अब बचे कुचे नहीं चले जाएंगे। बिना कप्तान की टीम है भारतीय जनता पार्टी। झूठ क्यों बोला? 3,000 लिखा, 3,500 बोला, 1250 क्यों लिखा? ठीक है, जवाब ठीक है। चलिए प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। ठीक है, बने रहेगा। कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करना बहुत जरूरी। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर किरण बघेल जी हैं। किरण जी, प्रतिक्रिया मतदान को लेकर, तमाम दावों वादों को लेकर जो कि लगातार आप सुनती भी आ रही हैं। किरण जी, जैसे कि आप जो ग्राफिक्स के जरिए मुझे पता चला है कि रायपुर में थोड़ी कम है अभी मतदान की परसेंटेज, बाकी बलौदा बाजार और अन्य क्षेत्रों, रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में ज्यादा है। क्योंकि बलौदा बाजार और रायगढ़ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का समावेश है, तो वहाँ के लोग, चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो वहाँ के कृषि लोग और जो खेत में काम करने मजदूर जो होते हैं वो अपना वोट जल्दी देकर
काम पे लगना चाहते हैं। ठीक विपरीत बिलासपुर, अगर रायपुर की बात करें तो शहरी इलाका है, तो लोग इसे एक हॉलिडे के रूप में मनाते हैं। लेट से उठना और लेट से जाना और वोट देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरी क्षेत्र का वंदना राजपूत जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वंदना जी, किस तरह आप देख रही हैं चुनाव को, क्योंकि प्रतिशत तो आप देख ही रही हैं, वोटिंग परसेंटेज आप देख रही हैं, दावे वादे तो खूब किए गए, रिएक्शन भी दीजिएगा और बताइएगा कि जो बयार चल रही है, जो लहर चल रही है बदली बदली सी, वो किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो अभी पिछले समय किरण जी ने और मध्य प्रदेश की जो प्रवक्ता ने महिला की सुरक्षा के लिए जो बात की है, मैं उस पर जरूर जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि पिछले समय आप लोग मेरे को काफी कम समय दिए थे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्या अंतर है, मैं दोनों प्रवक्ताओं को बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी रेपिस्ट को बचाने के लिए झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। अपराधी कोई भी हो उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजते हैं। रही बात बेटियों की बात करते हैं, हमारी दिल्ली में पहलवान बेटे कितने दिनों से अपनी मांग को लेकर के बैठे थे। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के बड़े आप कह रही है संरक्षण नहीं दिया जाता, संरक्षण नहीं दिया जाता। यहाँ पर हाल ही में हम देखिए 1 महीने पहले की बात हम करें, इतने सारे रेप के केसेस आए, प्रशासन की कितनी सक्रियता है यहाँ पर, कितना संगीन है सरकार यहाँ पर, ये भी दिखता है। ये भी दिखता है, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार, आप वहां पे नजर डालिए। उन्नाव की बात करते हैं, कठुआ की बात करते हैं। आप कंपैरिजन यहाँ पे कर रही हैं, आप जवाब दे नहीं रही हैं। वही मैं कह रही हूँ कि प्रशासन की कितनी सक्रियता है, कितना संगीन है सरकार इस सबको लेके, ये भी तो दिखता है ना, ये भी तो जनता देख रही है ना, महिलाएं देख रही है ना। बिल्कुल, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ पर महिला अपराध में 68% की कमी आई है, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, महिलाओं की प्रत्येक महिलाओं के खाते में आप देखेंगे कि 15,000 रुपए जो गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से जाएगी। हम महिलाओं को सिर्फ यहाँ पर पैसे की बात नहीं करते, महिलाओं को हम आत्मनिर्भर भी बनाते हैं, महिलाओं को हम सशक्त बनाते हैं। आत्मनिर्भर बनाने से सेफ्टी आ जाएगी क्या? सवाल तो यही उठता है ना, क्योंकि लंबे वक्त से ये सवाल उठता रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के, पैसा देने से क्या सुरक्षा मिल जाएगी? बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस सरकार जो है वो बहुत गंभीर है और लगातार कार्य की है। इसीलिए महिला सुरक्षा को लेकर के आप 68% महिलाओं के अपराध में कमी आई है। और दूसरी बात है कि अगर महिलाओं की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है महिलाओं के भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, महंगाई के नाम पर वोट मांगते हैं। आज महंगाई बेलगाम है, आज उस पर महंगाई की मां नहीं बोल पा रहे हैं। पहले यही महंगाई लोगों के लिए डायन रहती थी, अब महंगाई मौसम बन गई है। वंदना जी, जो 15,000 कांग्रेस पार्टी देने का वादा कर रही है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बांट रहे हैं 12,1250 जो उनकी तरफ से कहा गया है, वो लगता है कि आपने चुनावी लॉलीपॉप, जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी कहती आ रही है। अवनीश बुंदेला जी, इस पर आधारित एक सवाल, चूंकि महिलाओं का मुद्दा उठाया और लगातार आप इस चीज को देखेंगे भी, जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि महिलाओं की तरफ से लाडली बहना योजना को लेकर अच्छा खासा इंपैक्ट भी भारतीय जनता पार्टी डालने में कामयाब रही है। इसे टैकल करने के लिए कांग्रेस क्या अभी उस पोजिशन में है कि सशक्त होकर खड़ी है क्या? आप देख लें, मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे आप पूरे देश की बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, आप देखें सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री, महिला सांसद, महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति अगर किसी पार्टी ने दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं की जो दुर्दशा देखी है, आप देखें, हमेशा देखिए, हमेशा उन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, और बार बार इनके जो नागपुर के सरसंचालक हैं, इनकी पार्टी में हमेशा दलित और महिलाओं को हमेशा हे दृष्टि से देखा जाता है, कभी भी उनके अधिकार उनको प्राप्त नहीं किए होते हैं। और मैं भी सुन रहा था, छत्तीसगढ़ की बात भी सुन रहा था, तो मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में से एक हैं, और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसमें जो लीडरशिप की बात करें तो भाजपा के पास तो लीडर ही नहीं है। हर चुनाव मोदी के नाम पे लड़ रहे हो, मध्य प्रदेश में कह रहे हो एमपी के नाम, वो अच्छा आंकड़ा आपने बताया। शिवराज कहां चले गए? मुझे बहुत अच्छे शिवराज कहां चले गए? कहां चले गए? अच्छा पॉइंट याद दिलाया आपने। जिस एजेंसी के हवाले से आप कह रहे हैं, आप चाहे राजस्थान की बात कर लें, आप चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हमारी लीडरशिप ललित जी बहुत स्ट्रांग है जी। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। भूपेश बघेल को जो संस्था
ये बता रही है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वही ये भी कह रही है कि बतौर प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ हैं मोदी जी। शायद इसी वजह से मोदी गारंटी नाम से सवाल पूछे जा रहे हों या मोदी जी अगर मोदी जी देखिए देखिए आप बुंदेला साहब नहीं बताएं आप थोड़ा राम जी के पास चलेंगे। ललित जी कितने प्रधानमंत्री हैं देश में, आप मुझे बताएं। वर्तमान एक ही प्रधानमंत्री है ना। जिस हवाले से एजेंसी के हवाले से आप भूपेश बघेल का जिक्र कर रहे थे, वही एजेंसी ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। ठीक, मुख्यमंत्रियों के बीच में तुलना हो सकती है क्योंकि आपके पास 30-32 मुख्यमंत्री हैं। राम जी, लेकिन प्रधानमंत्री की तुलना करना तो अब इंदिरा गांधी जी से करिए, आपको तुलना करना है तो मनमोहन सिंह जी के विकास से करिए, आपको तुलना करना तो से करिए, है ना। आप करिए बात, आप विकास की बात करिए, आप विकास की बात कहाँ आपके आधार, आपके आंकड़ों के आधार पर मैंने ये आपसे पूछा। अभी रुक रहा। अरे साहब क्रूड ऑयल का दाम, अरे बुंदेला साहब सुनिए तो भाई, ललित जी सुन लीजिए थोड़ा सा, प्रधानमंत्री तो सुन लीजिए प्रधानमंत्री हैं तो क्या पार्षद का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? कहां से कहां चर्चा को ले जा रहे हैं बुंदेला साहब? नहीं, कहां से कहां चर्चा को ले जा रहे हैं? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और यहां पर चर्चा भी थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। अपडेट्स इसके अलावा वो भी पहुंचाएंगे, बड़ी खबरों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। ब्रेक ले रहे हैं यहां पर, बहुत जल्द लौट। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं